वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन आज तियानजन में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तियानजन यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करेंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी शेड्यूल। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के इस्तकबालिया से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। SCO सरबराह इजलास के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ दूसरी जंग अजीम में फस्तायत के खिलाफ फतह की सालगिरह की तकरीब में शरीक होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तियानजन में लोबान वर्कशॉप का दौरा। टेक्निकल एंड वोकेशनल नुमाइश देखी। नायब वज़ीर-ए-आज़म की वर्कशॉप में ज़ुबान के साथ तकनीकी और वोकेशनल तालीम में मुआवनत पर बातचीत। इसहाक डार की तरबियत हासिल करने वाले 7 पाकिस्तानी तलबा से भी मुलाकात। पाकिस्तान में लोबान वर्कशॉप का इनेकाद 2018 में लाहौर में हुआ था। पंजाब में मानसून का एक और ताकतवर स्पेल जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। फिरोजपुर रोड, गजुमता, सेंट्रल पार्क और सुए आसिल समेत दीगर नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बहावलपुर, हासिलपुर और मंचनाबाद में बादलों की तेज रफ्तार इनिंग्स। मियाँ वाली में बारिश से पहाड़ी नाले बड़ोच में तुग़यानी। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। मुतअद्दिद घर मुतासिर। जहलम और गिरदोनवाह में शदीद बारिश से नाला बनहा बिफर गया। सैलाबी पानी आबादियों और जमीनों में दाखिल। पंजाब में सैलाब से 33 अफराद जाँ बहक हुए। 2200 से जायद देहात मुतासिर हुए। DG PDM में इरफान काठिया की ब्रीफिंग। कहा, दरियाए सतलुज में कसूर के मुकाम पर पानी की सतह में कमी आ रही है। पाकपतन, बहावलनगर, वेहाड़ी में कल 1,35,000 क्यूसिक पानी पहुंचेगा। त्रिमू हेडवर्क्स पर बहाव 1 लाख क्यूसिक इजाफा हुआ है। पाक फौज हम वतनों की मदद के लिए मैदान में। पंजाब भर के सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। उकाड़ा के मुतासरा इलाकों से मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों में घिरे अफराद को भी कामयाबी से रेस्क्यू किया। मुतअद्दिद देहात से हजारों अफराद को माल मवेशी समेत रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया। रेस्क्यू वालों को खुद रेस्क्यू की जरूरत पड़ गई। लाहौर में बारिश से इंतजामी नाअहली का गड्ढा बन गया। बरकत मार्केट के करीब रेस्क्यू गाड़ी गड्ढे में धंस गई। निकालने के लिए क्रेन बुलाना पड़ी। रुस्तम पाक नाला के करीब शिगाफ पड़ गया। कार गड्ढे में जा गिरी। पेशावर को मूसलाधार बारिश ने डबो दिया। बरसते बादलों से बरसाती नाले बिफर गए। रैगी, भडनी, हसनगढ़ी, सरदारगढ़ी, वर्सिक रोड और दीगर इलाके डूब गए। सतह बुलंद होने से पानी रिहायशी इलाकों में चला गया। रैगी और वर्सिक रोड पर रिहायशी घरों में फंस गए। सैलाबी इलाके से 300 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 4 सदार रोड पर छत गिरने से कम से बची जाँ बहक। फकीर कले में छत जमीबोस होने से 2 अफराद जख्मी। सैलाब ज़दगान की मुश्किलात में 365 न्यूज़ हर लम्हा साथ। सैलाबी रेलों से मुतासरा शहरों से नुमाइंदगान के फैले नेटवर्क से भरपूर रिपोर्टिंग। हर लम्हे की मंजर कशी हर जाविये के साथ। रिपोर्टिंग टीम मुतासरीन की मुश्किलात को उजागर करने में दिन रात मसरूफ। मुतासरा इलाकों की बहाली की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सियालकोट एयरपोर्ट से फजाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। PIA का एलामिया जारी। नोटिम के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के बायस एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल है। PIA ने सियालकोट से अपना फजाई ऑपरेशन लाहौर एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर दिया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस पंजाब यूनिवर्सिटी में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद क्लासेस का आगाज 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी में यकमता 7 सितंबर 0 वीक होगा। यकमता 7 सितंबर हॉस्टल की अलॉटमेंट जारी रहेगी। क्लासेस का आगाज 8 सितंबर से होगा।
ट्रंप का टैरिफ के बाद मोदी को नया सरप्राइज, अमेरिकी सदर ने दौरा भारत मनसूख कर दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप को नवंबर में क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत जाना था, लेकिन अब अमेरिकी सदर का भारत जाने का कोई इरादा नहीं। 17 जून को दोनों रहनुमाओं के दरमियान 35 मिनट तवील फोन कॉल हुई, जिसमें सदर ट्रंप ने एक बार फिर जंग खत्म कराने का क्रेडिट लिया, पाकिस्तान की जानिब से नोबेल इनाम के लिए नामजद किए जाने का जिक्र किया, यहां तक कि मोदी को भी ऐसा करने की तरगीब दी। भारतीय वजीर आजम ने सर्दमोहरी का मुजाहिरा किया और कहा, जंगबंदी बराह रास्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान तय पाई, अमेरिका का इससे कोई ताल्लुक नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक यही तनाज़ा दोनों रहनुमाओं के दरमियान ताल्लुकात में दरार का बुनियादी सबब बना। सदर आसिफ जरदारी ने पेट्रोलियम तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। तरमीमी एक्ट में स्मगलिंग और गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ इकदाम मजबूत होंगे। डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और कस्टम्स हुकाम को ज़ाब्तगी के इख्तियारात मिल गए। खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजाएं और जुर्माने बढ़ा दिए गए। डकी भाई के लिए नई कानूनी मुश्किल, जुआ एप्स प्रमोशन पर तहकीकात का दायरा वसी, यूट्यूबर सादुर रहमान और डकी भाई की निशानदही पर दीगर मुलजिमों को गिरफ्तार करने का फैसला। NCCIA के मुताबिक जुए की ऐप प्रमोशन की रकम दुबई के अकाउंट्स में मंगवाई गई। डकी भाई ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जिस्मानी रिमांड को चैलेंज कर दिया। सेशन कोर्ट ने अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। NCCIA को नोटिस जारी, 1 सितंबर तक तहरीरी जवाब तलब। भारतीय वजीर आजम मोदी का 7 साल बाद चीन का दौरा, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए शहर तियानजन पहुंच गए। SCO इजलास में चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, ईरान और वसती एशियाई ममालिक के रहनुमा शरीक होंगे। 2 रोजा इजलास 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजन में होगा। सिहोनी फौज की गजा में कत्ल गारत गिरी, हमलों में मजीद 67 फलस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतजर 7 फलस्तीनी भी शामिल। गजाई किल्लत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 322 हो गई। अल जैतून में अल किसाम ब्रिगेड के घात लगाकर हमले, इसराइली हेलीकॉप्टर पर फायरिंग, 1 इसराइली फौजी हलाक, 13 जख्मी, 4 फौजी लापता। यूरोप में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहिरों का सिलसिला जारी, इटली के शहर वेनिस में हजारों अफराद का मार्च, जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में भी 10,000 से जायद अफराद फलस्तीनी परचम थामे सड़कों पर निकल आए, फलस्तीन की आज़ादी के लिए नारेबाजी। गजा में मौसीकी के उस्ताद ने जंग के हौलनाकियों का मुकाबला करने का अनोखा तरीका ढूंढ लिया। इसराइली ड्रोन्स की खौफनाक गूंज को बच्चों के साथ मुजाहमती गीतों में बदल दिया। ग्रीन शर्ट्स ने इमारात को भी चित कर दिया। सैफरी की सीरीज में मेजबान टीम को 31 रन से शिकस्त, पाकिस्तान के पहले खेलते हुए 207 रन, साइम अयूब के शानदार 69 रन, हसन नवाज की भी निसफ सेंचुरी। मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम 176 रन ही बना सकी, साइम अयूब मैच के हीरो करार। और दिलों की शहजादी लेडी डियाना मदाहों से जुदा हुए 28 बरस बीत गए। मौजूदा बरतानवी बादशाह चार्ल्स से 1981 में रिश्ता इज़्दवाज से मुंसलिक हुई। दोनों का बंधन 15 बरस ही कायम रह सका। तनाज़ात ने जिंदगी भर पीछा किया, मौत भी मुतनाज़ा बन गई।